हालेलुया। चेहरों पे मुस्कुराहट लाकर कहे हालेलुया। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिलता है। आमीन। खूबसूरत प्रस्तिश खुदा के नाम की बड़ाई, बाबरकत प्रेयर खुदा के कलाम के लिए यकीनी तौर पर हमारे लिए बाइस बरकत है। जब सांस और आवाज मिल जाते हैं तो खुदावन का तख्त लग जाता है। हालेलुया। हम वो कौम नहीं है, ना हम वो लोग हैं कि हम अपने माबूद, अपने खुदावंद, अपने निजात दहिंदा को ढूंढने के लिए किसी यात्रा में चले जाएं या किसी और शहर में, मुल्क में, मज़ारों में और ऐसी जगहों पर जाकर अपने खुदा को तलाश करें जहां पर वो आसानी से मिल सके। उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरा नाम लें, मैं खुद ही तुम्हारे दरमियान हूं। हालेलुया। ये खुदा का फजल है कि आपको रब तलाश नहीं करना पड़ता, बल्कि आप पर खुदावन का इतना खास फजल है कि रब खुद आपके दरमियान हो। हालेलुया। तो आइए हम खुदावन के खूबसूरत और बाबरकत कलाम में से अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए सीखते हैं। ज़बूर 35 और उसकी 27वीं आयत। हमारा खुदावन जो बुजुर्गी के एतबार से सबसे उत्तम खुदा है। हालेलुया। जो कुदरत के सबब से सबसे निराला है। हालेलुया। वो खुदावन जो अपने लोगों से इतना प्यार करता है कि हर वक्त अपने लोगों की फिक्र करता है, हर वक्त अपने लोगों का ख्याल करता है, हर वक्त अपने लोगों के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए तो लिखा है, देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये उसकी मोहब्बत की बदौलत है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा बेटे की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। हम ऐसे खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हर वक्त हमारा ख्याल करता और हमारी फिक्र करता है। ज़बूर 35 उसकी 27वीं आयत को पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 35 और उसकी 27वीं आयत लिखा है, जो मेरे सच्चे मामला की तारीफ करते हैं वो खुशी से ललकारें और शाद हो। वो सदा ये कहें खुदावंद की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदों की इकबाल बंदी में है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस एक आयत के अंदर खुदावंद ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है सीखने के लिए। ये आयत खुदावंद के बंदा दाऊद का मजबूर, दाऊद की शख्सी गवाही के तौर पर आज आपके सामने है। दाऊद कहता है कि जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करते हैं खुशी से ललकारें और शाद हो। यानी कि जो कुछ वो अपने बारे में, अपनी शख्सी जिंदगी के बारे में, अपनी गुज़र औकात के बारे में, अपनी तमाम तर उन बातों के बारे में जो उसकी जिंदगी से मुल्हक़ है, कहता है मैं उनको बयान करता हूं और जो कुछ मैं बयान करता हूं उन सब में खुदा की वाबस्तगी ज़ाहिर होती है। और वो कहता है कि लोग मेरी उन मामलात को, मेरी उन बातों को, मेरी उन गवाहियों को, मेरी उन तमाम तर चीजों को जो खुदा से वाबस्ता, जिसने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, खुशी से ललकारें। हालेलुया। दाऊद कहता है, आए मेरी जान खुदावंद को क्या कहे। तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? वो ये बात किसने कही है? तो कभी हम ये कहना शुरू कर दें, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, तो आपको कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। हालेलुया। जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करते हैं, जो जानते हैं कि दाऊद जो कुछ बयान करता है अपनी गवाही में वो यकीनी तौर पर सच्चाई है। दाऊद ने कहा कि मैं खुले मैदान में भेड़ बकरियां चराया करता था, खुदावंद ने मुझ पर इतना फजल किया कि मुझे उठाकर इस्राएल का बादशाह बना दिया। ये उसकी सच्ची गवाही है।
तो इस पर लोग क्या करें, क्या करें? चुप करके बैठे रहें की करें? ओ भाई खुशी से ललकारें, हालेलुया। क्या करें? खुशी से। कभी आप किसी ऐसी मीटिंग्स में जाएं जो किसी बाबरकत बड़े खादम की, हम तो खुदा के छोटे से अपने से खादम हैं, बड़े खादमी की इबादत में जाए ना, तो उनके मुंह से अभी लफ्ज निकलता है तो लोग पहले कहते हैं हालेलुया। लोग क्या कहते हैं? हालेलुया। इतने पूरी गाल भी सुना दो तो फिर भी चुप करके बैठ जाते हैं। दाऊद कहता है कि मेरे सच्चे मामले की तायीद करते हैं, जो मेरे सच्चे मामले की, यानी कि जो कुछ मैं खुदा के कलाम की मार्फत कहता हूं, जो बातें मैं अपने बारे में कहता हूं, जो चीजें मैं अपनी गवाही के तौर पर कहता हूं, जो काम मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में किए, अगर मैं उनका बयान करूं और उसको सच मानते हो तो लिखा है वो खुशी से ललकारें और कहें हालेलुया। क्या कहें? हालेलुया। हालेलुया। इस वास्ते चुप करके बैठना नो बेहतर है। खुदावंद ने किसी बाबरकत गल ते फौरन ये ना देखा करो कोई तानु कहेगा इनू की हो गया। खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। आपको कलाम की जो बात बाबरकत लगती है उसमें क्या सकते हैं? हालेलुया। वो खुशी से ललकारें और शाद हो, वो सदा ये कहा करें खुदावंद की तमजीद हो। इसकी तमजीद हो। दाऊद कहता है मेरे कादर ने, मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। वो कहता है जब तक मेरा वजूद है मैं खुदावंद की सताइश करूंगा। बोलो हालेलुया। ना कहना पड़े आप भी क्या करो हालेलुया। वो कहता है कि मेरा खुदावंद, वो कहता है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही मेरी रूह खुदावंद तेरे लिए कहो हालेलुया। वो कहता है कि वो मुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, कहो हालेलुया। और आप ही कहना पड़ेगा कि मैं कहता रहा। कहता है जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करता है, यानी कि जो कुछ मैं कहता हूं, जो कुछ मैं खुदा के कलाम में कलमबंद और मरकूम कर चुका हूं, अगर आप उसको पढ़ें, उसको सुने और जो कुछ उसमें लिखा है उन बातों पर तवज्जो करें तो उसके सच्चे मामले की तायीद करें। तो तायीद करने का तरीकाकार क्या है? हालेलुया। ये तायीद करने का तरीका है कि आप जब भी खुदा के कलाम को पढ़ें उसकी तायीद करें, जब भी कुछ सुने उसकी तायीद करें, क्योंकि जब आप एक सच्चे मामले पर तायीद करते हैं तो खुदावंद खुश हो जाता है। हालेलुया। खुदावंद क्या होता है? खुश हो जाता है। लिखा है वो सदा कहें खुदावंद की तमजीद हो। जब आप हालेलुया कहते हैं तो इसका मतलब है खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। क्योंकि दाऊद ने ये क्या दिया है कि जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करे, यानी कि जेड़े लोकी ज़बूर पढ़ के, जेड़े लोकी ज़बूर दे विचों ओदी शख्सी गवाहियां नु सुन के, जेड़े लोकी ईमान दे नाल उस कलाम नु कबूल करते ने, लिखा है वो सदा कहा करें हालेलुया। वो सदा कहा करें हालेलुया। दाऊद कहता है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। हालेलुया। एक एक आयत पर अगर आप इस बात का विरोध करते जाएं आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। आप बरकत पाएंगे। वो कहता है शेर बबर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं पर मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज। इसके बाद क्या होता है? हालेलुया। जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करता है। सो मैं इसकी अगली वर्ष में जाता हूं। मैंने इस बात को अगर मैं सिर्फ इसी एक आयत में इसी मामले पर बयान करना चाहूं ना तो कलाम की वो बाबरकत आयत बस इस बयान करता चला जाऊं कि आप एक एक आयत पर हालेलुया कहना शुरू करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करता है वो खुशी से ललकारें और शाद हो और सदा कहें कि खुदावंद की तमजीद हो। जिसकी, अब सुनिए वो क्यों कहता है, अपने खुदावंद की तमजीद क्यों करता है, अपने खुदावंद के बारे में वो क्यों शाद रहता है? क्योंकि जब आप खुदावंद की तमजीद करते हैं और वो खुदा देखता है कि मेरा ये बेटा मेरी बेटी मेरी तमजीद करती है और मैंने जो कुछ इसको दिया है ये उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि दाऊद कहता है मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। क्या करूंगा? कोई हालेलुया की गल
जुत्ती मैंने बड़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि आप आदी हो जाएं खुदा के कलाम पर हालेलुया कहने। एक बाबरकत बात सुने कही हालेलुया। वो मैंने एक दफा पहले भी एक किस्सा सुनाया था कि एक बंदा जो जिसने खुदावंद को शख्सी निजात का कबूल किया, वो हालेलुया मारने का बड़ा आदी हो गया, नारे लगाता था हालेलुया। पादरी साहब कलाम सुनाते सुनाते ना उसका तसल्सल टूट जाता। पादरी साहब कहते हैं हालेलुया कहना लोगों ने बड़ा तंग कर देता है। उस नौजवान को कहते बेटा जब मैं कलाम सुना रहा हूं तो मैंने हालेलुया नहीं कहना क्योंकि मेरा तसल्सल टूट जाता है। पादरी साहब पर कलाम में तो लिखा है ना खुदावंद की तारीफ करनी है, खुदावंद की तमजीद करनी है। उसने कहा ठीक है, अगे ईद आ रही है, बड़ा दिन आ रहा है, तेन जुत्ती शुत्ती लैके देंगे ते तू एंड का काम नहीं कर। ठीक। अब वो फिर अगले इतवार खुदा के खादम खुदा के कलाम की खिदमत कर रही। जैसे ही उसको कलाम की बरकत मिली है, जैसे ही खुदा का रूह उसको मामूर करता है, उसके अंदर उसका जोर दाखिल होता है और उसके मुंह से निकलने लगता है हालेलुया। फिर उसकी आंखों के सामने आ जाती है। वाली साहब ने क्या सी हालेलुया ना कहीं छुट्टी मिलेगी, मुंह पे हाथ रख लेता है, फिर भी वो शब्द नहीं कर सकता और फिर भी कहता है हालेलुया। वाली साहब का फिर तसल्सल टूट गया। वो फिर इसको मना करता है बेटा ये काम अच्छा नहीं है, मेरा सारा सिलसिला तसल्सल टूट गया, ना कर ऐसा, चल इस दफा कपड़े भी ले लूंगा, लेकिन ये काम नहीं करना। उस इतवार फिर आए, उसने फिर यही काम किया। रूह कुद्स की कुदरत उसको मामूर करती है क्योंकि लिखा है जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करते हैं वो खुशी से ललकारे और शाद हो। वो सदा कहा करे खुदावंद की तमजीद हो, वो सदा कहा करे खुदावंद की तमजीद हो। जब खुदावंद का खादम खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा है तो रूह कुद्स ने उसको मामूर किया, पाक रूह ने उसको मामूर किया और वो फिर जोर से चिल्लाने लगा दुराने पैगाम। तो फिर उसको नजर आया ना ना मुंह पे हाथ रख लिया, अब जूती भी है और कपड़ा भी है, अब तो दो वादे हैं। लेकिन बिलाखिर खुदा के रूह ने उसको जोर दिया, वो खुशी से ललकार और शाद हुआ। कहता है जूती कपड़ा मिले ना मिले हालेलुया हालेलुया। तो बात यह है कि जब खुदावंद का रूह आपको आप पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ देंगे तो फिर आपको दुनियादारी की फिक्र नहीं है कि साथ बैठा हुआ शख्स भाई या बहन या बच्चा क्या कहेगा, यही तो बड़ी आवाज निकली है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो सदा कहा करें खुदावंद की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी यानी कि खुदा की खुशी, खुदा की मर्जी, खुदा की आरज़ू, खुदा की खुशनुदी अपने बंदों की इकबालमंदी में है हालेलुया। खुदा किस बात से खुश होता है कि उसके बंदे इकबालमंद हों, उसके बंदे क्या हों, इकबालमंद हों। तो फिर खुदा क्या होता है, खुश होता है। जो खुदा के सच्चे मामले की तारीफ करते हैं, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद के मौजज़ात और उनकी बरकत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो खुदावंद के सच्चे मामले की तारीफ करें और हमेशा कहा करें हालेलुया। वो सदा कहा करें हालेलुया, वो सदा उसकी तमजीद करे, क्योंकि जब कोई रूह ज़मीन पर खुदावंद की तमजीद करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है, उसकी हजूरी में आकर उसके मामलात की तारीफ करता है, लिखा है खुदावंद उससे खुश होता है। खुदावंद उससे क्या होता है, और खुदावंद की खुशी इस बात में है जैसे खुदा ने भेड़ बकरियां चलाने वाले दाऊद को जमीन से उठाया और तख्त पर बिठा दिया। खुदा चाहता है मेरे लोग इकबाल हालेलुया, मेरे लोग इकबालमंद। दाऊद कहता है कि मैं इस वक्त बूढ़ा हूं और मैं जवान भी रहा, बचपन भी गुजारा, बुढ़ापे की उम्र में एक वर्ष कोट करता है। कहता है मैंने अपनी जिंदगी में एक खास बात देखी और वो खास बात यह है
कि मैंने सादत को कभी बेकस और उसकी औलाद को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। सादत को कभी बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि खुदा की खुशनुदी है कि खुदा के लोग, उसके बेटे और बेटियां सरफराज हो, इकबालमंद हो, तरक्की करते चले जाए, कामयाब होते चले जाए और वो सितारों की मानद आसमान पर बुलंद हो। खुदावंद की खुशी इस बात, इसलिए वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, अपने लोगों को बयारों मददगार नहीं छोड़ता, इसलिए वो अपने मांगने वालों को कभी हकीर नहीं जानता। खुदा क्यों हकीर नहीं जानता? इसलिए खुदा नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पसमानदगी की हालत में रहे, गुर्बत की हालत में रहे, मफलसी की हालत में रहे, मायूसी की हालत में रहे, नाकामी की हालत में रहे। खुदा चाहता है कि मेरे लोग सरफराज हो, इकबालमंद हो और सितारों की मानद आसमान पर बुलंद हो। ये खुदा की मर्जी है और खुदा खुश होता है जब हमारे बच्चे साल बाद रिजल्ट लेकर आते हैं कि पास हो गए। हालेलुया। तो खुदा क्या होता है? खुश होता है। जब सर्विस में हमें प्रमोशन मिलती है तो खुदा खुश होता है। जब 2 कपड़े पहनने वाले थे घर में 4 में और आ जाते हैं, खुदा खुश होता है। जो पहले थोड़ा सा राशन लाते थे, आप पूरे महीने का इकट्ठा ले आते हैं, खुदा क्या होता है? खुश होता है। पहले हम अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ रखते थे संभाल के, अब इतना भी खुदा दे देता है कि हम अगले महीने भी रख सकते हैं। तो खुदा क्या होता है? खुश होता है कि मेरे लोग सरफराज हो। पहले हम मांगते थे, अब नहीं मांगते। खुदा क्या होता है? खुश होता है। खुदावंद की खुशी अपने लोगों की इकबालमंदी में है। आज का जो बेसिक मजमून है हमारा वो ये है कि खुदा अपने लोगों की इकबालमंदी से खुश होता है और अपने लोगों को हमेशा सरफराज करता है, मायूस नहीं छोड़ता अपने लोगों को। शायद दुनिया के मामलात हमें नाउमीद कर देते हैं, हालात बाज़ औक़ात हमारे खिलाफ हो जाते हैं और उठने वाले हाथ उंगलियां हमारे खिलाफ, हमारी दुश्मनाई के लिए मिलकर सर जोड़ लेती हैं, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को बचाता है, हाथ पकड़ता, संभालता है और उनको इकबालमंद कर देता है, उनको सरफराज कर देता है। लेकिन खुदा अपने लोगों को करता है। किनको करता है? अपने लोगों को वो सरफराज करता है। और ये इसका राज है। सरफराजी, इकबालमंदी का बुनियादी राज क्या है? बुनियादी वजह क्या है कि हम कैसे खुदावंद में इकबालमंद और सरफराज हो सकते हैं? हमारी जिंदगियों में कैसे खुदावंद इकबालमंदी की इस खास शमा को रोशन कर सकता है? कैसे खुदा मायूसी और तारीकी के उन तमाम लम्हों को हमारी जिंदगी से दूर कर सकता है? इसकी एक बुनियादी वजह कैसे हो सकता है? आइए मेरे साथ एक निकालिए हवाला, हम कलामे मुकद्दस में से पढ़ते हैं। अस्मिशना की किताब, सॉरी ज़बूर 1 पहले पढ़ते हैं, ज़बूर 1 के बाद फिर उसमें चलेंगे। क्योंकि इकबालमंद शख्स जो है, जिससे लिखा है 3 आयत से, ज़बूर 1 3 आयत में खुदावंद की खुशनुदी अपने लोगों की इकबालमंदी में है, क्योंकि जिनको खुदा इकबालमंद करता है वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदी के पास लगाया गया है। इकबालमंद शख्स जो है उस दरख्त की मानद होता है, सादिक उस दरख्त की मानद होता है जो पानी के नदियों के पास लगाया, जो अपने वक्त पर फलता है, अपने वक्त पर, और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बारबर होगा। सो जो कुछ वो करे क्या होगा? बारबर होगा। क्योंकि खुदा अपने लोगों से खुश होता है जब वो इकबालमंद होते हैं और सरफराज होते हैं, उनका पत्ता भी नहीं मुरझाता।
और जो कुछ वो इरादा करते हैं, मंसूबे करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और खुदावंद में वो रहकर जो कुछ करने का इरादा करते हैं, खुदावंद उनको इकबालमंद करता है। सॉरी, कृष्णा नहीं, यशवा पहले किताब, पहला बाब, यशवा की किताब उसका पहला बाब, उसमें आते हैं। वहां पर भी हम एक खास बात खुदा के कलाम में से देखते हैं। यशवा की किताब उसका पहला बाब, जी मिला है किसी को? पहली, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, खुदावंद ने यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, मेरा बंदा मूसा मर गया है, तो अब तू उठ, अब उठ और इन सब लोगों के साथ लेकर, इन सब लोगों को साथ लेकर 8वीं आयत पे आने जल्दी से। लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। हालेलुया। कैसे इकबालमंदी मिलती है? खुदावंद के कलाम पर एहतियात से अमल करना, और खुदावंद के कलाम को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में मौका देना, और उसकी बात पर ध्यान करना। खुदा का कलाम कहता है, तब तुझे इकबालमंदी की राह, तब तुझे इकबालमंदी की राह, और तू खूब कामयाब होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो खूब कामयाब होगा। जो काम करें खुदावंद से करें, खुदावंद के नाम से करें, खुदावंद में होकर करें, तो आपकी जिंदगी में हमेशा इकबाल। नाकाम जिंदगी खुदावंद को पसंद नहीं है। लोग खुदावंद के हों और हो नाकाम नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है ऐसा? एलिया जब बाल के नबियों के साथ मुकाबला करता है, तो एलिया खुदावंद का बंदा अकेला, और बाल के कितने नबी? 450। कितने? और मुकाबला किया जाता है उनके दरमियान। अकेला बंदा और झूठे नबियों का बड़ा गिरोह। जब मुकाबला हुआ तो झूठे नबी जो है वो शिकस्त खुर्दा हुए, और खुदावंद ने अपने बंदे को इकबाल। हालेलुया। खुदावंद ने अपने बंदे को क्या किया? इकबालमंद किया। दूसरा तवारीख की किताब में लिखा है कि दूसरा पहला तवारीख उसका 22 बाब 11 से 13 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर दाऊद अपने बेटे सुलेमान को बुलाता है और बुलाकर कहता है, सुलेमान, बात वही है जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करता है, वो खुशी से ललकारे, खुदा में शाद हो, और क्योंकि खुदावंद की खुशनुदी इस बात में है कि उसके लोग सरफराज हो, इकबालमंद हो। वो अपने बेटे को बुलाकर कहता है कि बेटा, तू मेरी एक नसीहत और वसीयत को सुन। वो फरमाता है, जी आप बताएं मुझे कौन सी खास बात समझनी है। उसने कहा, अगर तू दुनिया में इकबालमंद होना चाहता है, अगर तू दुनिया में सरफराज होना चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं खूब कामयाब होकर जिंदगी बसर करूं, तो तू ऐसा करना, खुदावंद के कलाम और उसके आयत और शरीयत की बातों पर अमल करना, तब तू खूब कामयाब हो जाएगा, तब तू खूब इकबालमंद। उसने ये नहीं बताया इन्हें नौकर नहीं, इन्हें चाकर नहीं, इतनी जायदाद, इतना सोना, इतना धन। उसने कहा ये सब कुछ है, तुझे जो मैं कामयाबी का राज बताता हूँ, इकबालमंदी का राज बताता हूँ, सरफराजी का राज बताता हूँ, वो खुदावंद के कलाम में होकर चलने से है। और अगर इसे दाएं बाएं मुड़ेगा तो शिकस्त खुर्दा हो जाएगा, सल्तनत जाती रहेगी। खुदावंद के कलाम में खुदावंद की खुशी अपने बंदों की इकबालमंदी में गवाही के तौर पर पेश करता हूं। लिखा है कि यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूसुफ के बारे में पैदाइश 39 बाब निकालिए। यूसुफ के बारे में, यूसुफ याकूब के बेटों में 11वें नंबर था। कितने नंबर पर? इस्राएल के यानी याकूब के 12 बेटे थे, और याकूब उन 12 में से 11वें नंबर पर था। और याकूब अपने बाप यूसुफ अपने बाप का बहुत ही लाडला बच्चा था, प्यारा बच्चा था।
और याकूब यानी इसराइल भी अपने बेटों में सबसे ज्यादा प्यार यूसुफ से करता था। यूसुफ को उसने अपनी मोहब्बत में एक खास कबाबी यानी कि एक चोगा भी बनवा कर दिया, तो उसका एक खास लिबास बनवा कर दिया। यूसुफ से इसराइल क्यों प्यार करता था? क्योंकि उसने यूसुफ की मां जो राखल थी, उसने राखल की खातिर 14 साल गुलामी की। इसलिए याकूब की बीवियों में सबसे जो उसकी प्यारी थी वो राखल के रहन से जब यूसुफ पैदा हुआ तो यूसुफ भी उसको इतना ही प्यारा था, इतना ही उसके लिए लाडला था जितना उसके लिए उसकी बीवी। और कुरान मुकद्दस में लिखा है कि उसके जो भाई थे वो यूसुफ से बुग़्ज़ रखते थे, यूसुफ के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। वो कहते थे कि बाप हमारा हमसे ज्यादा यूसुफ से प्यार है, और यूसुफ को वो डिग्रेड करना चाहते थे, नाकाम शख्स बनाना चाहते थे, यूसुफ को वो पस्ती में देखना चाहते थे। हालांकि खुदा का मंसूबा यूसुफ को सरफराज कर, उसके भाइयों ने उससे बुग़्ज़ किया, उससे नफरत की, और कलाम अक़दस में लिखा है कि उन भाइयों ने साजिश करके यूसुफ को जो है वो मारा भी और उनको इस्माइलियों के हाथों बेच दिया। यूसुफ एक ऐसा फर्जंद था जो मिस्र के बाजारों में भी बिका है। वो 30 रुपए में खरीदा गया है, उसकी कीमत लगाई गई, उसको मिस्र की मंडियों में जो है वो नौकर बनाकर बेचा गया है, गुलाम बनाकर बेचा गया है। खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, खूबसूरत जवान है, लेकिन पसमानदगी की हालत में जुल्म से कम किया ताकि यूसुफ अपने ख्वाबों सुने, क्योंकि यूसुफ ख्वाब देखता था और यूसुफ ख्वाब देखकर उसकी ताबीर बयान किया। यूसुफ कहता था कि ये सारे आसमान के जो सितारे हैं यानी कि इस्राएल के बेटे जो है ये इसके आगे झुकते हैं। गंदम के पोलों के बारे में देखता है तो कहता है ये सारे मेरे आगे झुकते हैं, और वो सबको देखकर ये नबूवती पैगाम जो खुदा उसके वसीला से करना चाहता है उस पर जाहिर करता है। उनका मंसूबा यह था कि हमने यूसुफ को मिस्रियों के हाथों बेच दिया है, अब यूसुफ पस्त हो गया, अब यूसुफ गुलाम रहेगा, अब यूसुफ शिकस्त खुदा रहेगा, अब यूसुफ जो है वो घर घर में मांगा करेगा, यूसुफ जो है हमेशा सदा टिकर हमारी निगाहों से दूर रहेगा, इसका तकब्बर, इसका ख्वाब, इसका खुदा सब कुछ इसके साथ। और यूसुफ को हमने फना कर दिया, इसका मतलब है यूसुफ अब हमें दोबारा दिखाई नहीं देगा। उसको मारा भी, उसको बेचा भी गया, वो मंडियों में बिका। और पैदाइश 39 बाब में लिखा है और यूसुफ को मिस्र में लाए और पोतीफार मिस्री ने जो फिरौन का एक हाकिम और जलोदारा का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। मिस्र के एक सरदार ने, मिस्र के एक हाकिम ने यूसुफ को इस्माइलियों के हाथों से खरीद लिया। 30 रुपए में जो है 30 में या 20 में लिखा है कि वो खरीदा गया, यूसुफ खरीदा गया, और यूसुफ को वो अपने साथ लेकर आया। मेरे अजीजों, यहां से एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने लोग जो है खुदा के लोगों की सरफराजी, इकबालमंदी से बहुत जेलस होते हैं, उनके अंदर हसद की तासीरें काम करती हैं। वो नहीं चाहते कि खुदा के लोग कभी कामयाब हो, वो नहीं चाहते, वो बुग़्ज़ रखते हैं। और आज इस सोसाइटी और माशरे के अंदर अहले ईमान बुनियादी जो मसीही हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते और यीशु के हुक्मों पर अमल करते हैं, और उन पर ईमान लाने वाला गिरोह जिसको खसूसी तौर पर भाइयों की जमात, ईमानदारों का गिरोह कहा जाता है, इसके मुखालफीन बड़े हैं। लोग नहीं जानते, लोग समझते हैं कि शायद हम इनको पस्त करेंगे, हम इनके बारे में मंसूबे बांधेंगे, और लोग करते हैं ऐसा, गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, और वो समझते हैं कि अब हम इनके खिलाफ जो साजिश करेंगे वो कामयाब हो जाएगी। वो ये नहीं जानते कि दुनिया की इज्जत और दुनिया का साथ रखने से बेहतर है खुदा पर तवक्कुल करना।
जो जिंदगी बचन को अपना बाजू जानती है वो कभी कामयाब नहीं होता, और जो जिंदगी खुदावंद पर तवक्कल करती है खुदावंद उसको इकबाल बनाता है, खुदावंद उसको सरफराज करता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, मारा, बाजार में फरोख्त हुआ, और लोग समझते होंगे कि शायद यूसुफ की सारी कथा यहां पर खत्म हो गई, यूसुफ की सारी स्टोरी यहां पर बंद हो गई, यूसुफ की शख्सी जिंदगी यहां पर जो है वो डिग्रेड हो गई, अब यूसुफ पस से पस पर होता चला जाएगा। लेकिन यूसुफ के पास कुछ खास था, यूसुफ के पास कुछ जो है दूसरों से हटकर था। यूसुफ के साथ उसका खुदा था। हालेलुया। यूसुफ के साथ उसका क्या था? खुदा था। और लिखा है कि फिरौन का एक हाकिम, जलोदारों का सरदार, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीदा, और खुदावन यूसुफ के साथ था, खुदावन यूसुफ के साथ था, और वो इकबालमंद हुआ, और वो और मिस्री आका के घर में आया गुलाम क्या है, आका अपने सारे घर का मुख्तार बना देता है। हालेलुया। खुदावंद जिसको खुदावंद की खुशनुदी अपने लोगों की इकबालमंदी में है। खुदावंद कहता है मेरे लोग इकबालमंद। आया गुलाम, नौकर, खरीदा गया, मंडी में बिका, हालत भी ठीक नहीं है, कंडीशन भी उसकी कोई खास नहीं है, लेकिन खूबसूरती के एतबार से यूसुफ उन सबसे आला था, पर खुदा उसके साथ था, खुदा उसके साथ। और खुदा की खुशनुदी इस बात में है कि मेरा बंदा सरफराज हो जाए। वो आका की नजर में यूसुफ को सरफराज करता है, और लिखा है कि यूसुफ को उसके मिस्री आका ने अपने सारे घर का मुख्तार बना दिया, सारे घर का मुख्तार बना दिया। और अगर ही आगे जाकर अगर हम इसको पढ़ते हैं कि इसके आका ने इससे कोई चीज बाज ना रखी, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब इसकी हम अगली आयत में जाते हैं, इसकी बीवी की नजर इस पर बुरी ठहरी और उसने इस पर इल्जाम लगाकर फिर इसको पस्त करने की कोशिश की। फिर इसको, अब तो आका लेकर घर में आया है, फिर आका ने पकड़कर कैद खाना में डाल, कहां पर डाल दिया? कैद खाना में। अब कैद खाना की हालत देखें, लिखा है, और यूसुफ 20वीं आयत से, और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाना में जहां बादशाह के कैदी बंद थे डाल दिया, सो वो वहां कैद खाना में रहा, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। हालेलुया। खुदावंद किधर था? यूसुफ के साथ था। उसने उस पर रहम किया और कैद खाना और दरोगा की नजर में उसे मकबूल कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? पहले घर में इकबालमंद किया, अब कैद खाना में भी उसको मकबूल कर दिया, क्योंकि खुदावंद की खुशी किस बात में है? मेरे लोग इकबालमंद, मेरे बेटे मेरी बेटियां इकबालमंद हो जाए। लिखा है, और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। किसके हाथ में सौंप दिया? कि सौंपा किधर जाना चाहिए था? कैद खाना के दरोगा के। अब खुदा ने कैद खाना में यूसुफ को इतना इकबालमंद किया कि दरोगा बेफिक्र हो गया, कहता है कैदी जानम ते तू जाने, कैदी जान और तू जान यूसुफ, जिसको जो चाहे जितना काम बताए वो तेरे हाथ में है। खुदा ने कैद खाना में भी जो लोग खुदा को साथ लेते, उसके कलाम को साथ लेते, उसके डर को साथ लेके, उसके खौफ को साथ लेके, उसके आयन और शरीयत की बातों पर ध्यान करके चलते हैं, वो चाहे गुलामी की हालत में हो, चाहे वो कैद की हालत में हो, खुदा उनको सरफराज करता है, उनको इकबालमंद करता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और कैद खाना का दरोगा ने सब कामों की तरफ जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता खुदावंद यूसुफ को उस पे इकबालमंदी बख्शता था। हालेलुया। यूसुफ को इकबालमंदी बख्शता। मेरे चीजों, हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं, जमाना हमारे खिलाफ हो सकता है, अगर आपके साथ खुदा है तो आप इकबाल